बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। साइंस का पोर्शन हम कर रहे थे। साइंस की ये हमारी तीसरी क्लास है, यानी इससे पहले हमने सोलर सिस्टम को कवर किया है और इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको कवर किया है। और फिर हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन आई को। एक इसके अलावा और हमारा जो टॉपिक हुआ है वो है इंसानी दांत यानी ह्यूमन टीथ के ऊपर। तो आज ये इस हिसाब से चौथी क्लास है जो ह्यूमन आई को हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं जो पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो डिजीजेज हैं आईज की वो क्या होती हैं, तो ये सारा कुछ हम देखेंगे आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई का लेक्चर। ह्यूमन आई क्या है, ह्यूमन आई का मकसद क्या है, इंसानी जो आंख है उसका मकसद क्या है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इसको यहाँ पर ये टॉपिक क्यों है। इसका मकसद ये है कि चीज़ों को विजुलाइज करने का, यानी चीज़ों को देखने के लिए ये इस्तेमाल होती है। हम आंख से देख सकते हैं, ये एक सेंस है हमारा, और ये चीजों को देखने के लिए काम आता है। सबसे बेसिक फंक्शन तो इसका ये हो गया कि हम आंख से देख सकते हैं किसी भी चीज को। फिर लाइट परसेप्शन, यानी जो रोशनी है उसको हम परसीव करते हैं, यानी अपने दिमाग में लेकर आते हैं। ठीक है। और इसके अलावा फिर रोशनी के अलावा कलर्स। ठीक है, यानी सबसे बेसिक फंक्शन तो ये हो गया ना, कभी हम देख सकते हैं। ठीक है। और फिर लाइट को परसीव कर सकते हैं, और फिर जो कलर्स हैं, रंग हैं, उनकी शनाख्त कर सकते हैं। और इसके अलावा डेप्थ परसेप्शन, ठीक है, चीजों की जो गहराई है, ठीक है, उसको हम जो है वो देख सकते हैं, उसको परसीव कर सकते हैं। ठीक है जनाब। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये है कि लाइट आई किस तरह से हम आंख से देख किस तरह से सकते हैं, उसका फिनोमेना क्या है, पीछे उसके प्रिंसिपल क्या है, कि किस तरह से ये हमारी आंख देखती है। आंख किस तरह से देखती है कि जब लाइट उसके अंदर आके लगती है। हमारे सामने जो चीज पड़ी हुई है, मेरे सामने ये लेक्चर चल रहा है, ये स्लाइड्स मेरे सामने हैं, ये किस तरह से मुझे नजर आ रही हैं, नजर इसलिए आ रही हैं कि यहाँ से जो लाइट निकल रही है वो सीधी मेरी आंख में लग रही है। ठीक है। अगर यहाँ से कोई भी लाइट नहीं निकलेगी तो वो मेरी आंख में लाइट नहीं लगेगी, तो इसलिए जो है वो रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट कुछ भी नहीं होगा, तो मुझे नजर नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात। इसको मजीद एलोबरेट करेंगे हम नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में। तो ये किस तरह से हमारी आंख देख सकती है कि जो लाइट है वो बाहर से आके हमारी आंख में लग रही होती है, इसलिए हमें नजर आता है। ह्यूमन आइज, इसका जो डायमीटर है वो ये बता रहे हैं 2.3 सेंटीमीटर। और ये क्या है, ऑलमोस्ट जो है वो स्फेरिकल है। स्फेरिकल बोलते हैं गोल कोई भी चीज। फिल्ड विथ सम फ्लूइड, इसके अंदर क्या होता है, कुछ फ्लूइड फील्ड होता है। ये एक स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई का, और ये इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है। यानी जिस तरह से देखें, नंबर 1 पे ऑप्टिक नर्व है, ये यहाँ से पीछे से शुरू किया। ह्यूमन आई सामने से ये है, बैक साइड से ये, तो ये ऑप्टिक नर्व को कह सकते हैं कि ये सबसे जो है ना वो आखिर वाला जो है वो पार्ट है ह्यूमन आई का। देन 2 नंबर पे जो है वो क्या है, ऑप्टिक डिस्क। 3 नंबर पे फोविया सेंट्रलिस, और इसी तरह से ये मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। 8 नंबर पे हमारा लेंस है ये, और इसके अलावा जो 10th नंबर पे है ये क्या है, ये प्यूपिल है, और इसी तरह से 12 नंबर पे आइरिस है। तो ये बाकी सारे पार्ट्स को भी हम पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ लें कि ये होता क्या है, लेंस क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन बाकी चीज़ों को भी हम देखते हैं। अब बेसिकली जो है वो ह्यूमन आई, ये साइड से इसका व्यू था। ये पहली स्लाइड में हम देखा ना, ये बिल्कुल साइड से हमें नजर आ रहा है। यानी ये बाहर के पोर्शन है जो हमें बाहर से विजुअल नजर आ रहे होते हैं फिजिकली। हम किसी भी अपने दोस्त की आप आंख देखें या अपनी आंख शीशे में देखें, तो ये सामने से आपको आंख नजर आएगी यहाँ से। ठीक है। ये चीज नजर आएगी। ये वाला जो पोर्शन है ये आंख का अंदर की साइड है, और ये पीछे की साइड है, ये आपको नजर नहीं आती। इसीलिए
ये जो पार्ट है इनको एक्सटर्नल पार्ट्स कहते हैं, और ये जो बाकी चीजें हैं ये सारी क्या है, ये इंटरनल पार्ट्स हैं। तो हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ी सी मुमासला देख लेते हैं कि कौन सी चीज क्या है। सबसे ऊपर क्या है, आई लिड। ठीक है, ये यहीं पर आपको नजर आ रही है, अंदर इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है, बाहर की साइड है। फिर है स्क्लेरा। स्क्लेरा इस वाइट पोर्शन को कहते हैं, आंख हमारी जो है इसके अंदर जो वाइट पार्ट होता है, ये इधर भी शो करा रहा है, यहाँ से भी दिखा रहा है, ये देखें, ये इस तरह से वाइट पार्ट है यहाँ पर, ये देखें, ये जो वाइट पार्ट है ये वाला, इसको स्क्लेरा कह रहा है। ये इधर से भी, और ये सारा जो है ये स्क्लेरा कहलाता है। फिर आ जाता है कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया बिल्कुल जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ये यहाँ से साइड से तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये सामने से यहाँ से हमें नजर नहीं आएगा। ठीक है, हमें ये सिर्फ और सिर्फ ये ब्लू पार्ट नजर आ रहा होता है, जिसको आइरिस कहते हैं। ये देखिए, ये वाला ब्लू पार्ट तो हमें नजर आ रहा है यहाँ सामने से, ये ट्रांसपेरेंट होता है कॉर्निया, इसलिए हमें नजर नहीं आता। ये देखें, ये ट्रांसपेरेंट जो लाइट ब्लू से कलर का है, इसको क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। फिर आ जाता है लेंस। ठीक है, लेंस इसके पीछे होता है, ये जो आइरिस है ना, और ये प्यूपिल इसके पीछे की साइड से जो है ना वो होता है, अंदर होता है, ये भी एक इंटरनल पोर्शन कह सकते हैं इसको। तो ये हमें बाहर से नजर नहीं आएगा। बाहर से हमें जो नजर आ रही हैं वो चीजें हैं, क्या है, प्यूपिल, ये अंदर का जो बिल्कुल जो बिल्कुल ब्लैक होता है, उसको कहते हैं प्यूपिल। और ये बाहर जो है यहाँ पर ये ब्लू शो किया हुआ है, कहीं किसी का ब्लैक होता है, थोड़ा सा किसी का ब्राउनिश होता है, यानी अलग अलग कलर्स होते हैं आइरिस के। ठीक है, यानी ये ही पार्ट जो है वो चेंज होता है। जैसे बहुत से लोग आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं, वो कहते हैं हमने आर्टिफिशियल लेंस लगाए हैं, ठीक है, तो वो इस आइरिस के ऊपर लगते हैं मुख्तलिफ कलर्स में, फिर उनका जो आइरिस है वो शो होता है। लेकिन लेंस जिसकी बात करते हैं वो लेंस इसके पीछे होता है, ये वाले आइरिस के पीछे, बैक पे नजर हमें नहीं आ रहा होता है। फिर क्या है, फिर लिगमेंट है, और फिर लैक्रिमल मीट है। ये इसको आंख में, ये देखें, कभी कभी ये हमें थोड़ा सा आंख को साइड पे खोल के देखेंगे तो यहाँ पर ये ऐसे थोड़ा सा बना हुआ नजर आ रहा है, ये जो मीट है, हल्का सा झिल्ली सी गोश्त की तरह। और बाकी ये देखें, विट्रियस ह्यूमर है, और फिर रेटिना है ये, फिर कॉरॉइड है, फिर ये ब्लाइंड स्पॉट है, एक जगह का नाम है। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब ये है कि जो हमारे आइरिस प्यूपिल के बिल्कुल पीछे, ये हमें ये इतना पोर्शन ये नजर आ रहा है, ब्लाइंड स्पॉट इसको कहते हैं। यहाँ से लाइट पास नहीं होती, ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर जो है वो कुछ भी नजर नहीं आता, ये इस पॉइंट का नाम, इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो चलते हैं थोड़ा डिटेल में देखते हैं इनकी डेफिनेशन। यानी कॉर्निया, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सामने फ्लूइड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन होता एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, अभी इंसानी जो आंख है उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जिस तरह से पहले मैंने आपको बात की थी कि ये जो पोर्शंस हैं, ये ये बाहर का पोर्शन होता है, ये इंटरनल पोर्शन है। तो ये स्ट्रक्चर जो है, बाहर की जो चीजें हैं वो हम पढ़ते हैं अभी। सबसे पहले क्या है, स्क्लेरा। स्क्लेरा से सबसे मैंने पहले बताया कि ये वाइट पोर्शन है जो हमें नजर आ रहा होता है इंसानी आंख में। आपको भी सामने चीज नजर आ रही है, इंसानी आंख इस तरह से होती है, थोड़ी सी ड्राइंग मेरी खराब है, ये दरमियान में होता है। ये जो है वाइट पोर्शन, इसको क्या कहते हैं, ये है स्क्लेरा। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज एंड प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट। इसका मकसद क्या होता है, ये डेंस टिश्यूज होते हैं, और इसका मकसद ये है, प्रोटेक्शन ये देता है अंदर की चीजों को, और इसके अलावा कोई इसका फंक्शन नहीं है। यानी इसके अंदर जो ये चीजें हैं, यानी यहाँ पर कॉर्निया है, या उसके अलावा प्यूपिल है, या आइरिस है, या उसके अलावा जो अंदर की चीजें हैं, लेंस वगैरह है, उसको ये प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, फिर है कंजंक्टिवा। ये क्या है, इट लाइंस दी स्क्लेरा, ये स्क्लेरा की बाहर की साइड पे व्हाइट कलर की लाइन यहाँ पर हमने देखी थी। ठीक है, ये उसको कहते हैं, और ये इसका मकसद क्या है,
ल्यूब्रिकेशन ये प्रोवाइड करता है। हमारी आंख में जो आंसू आता है या म्यूकस है उसको वो ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, विस्कस रखता है ताकि हमारी आंख में जो है ना अगर कोई चीज चली जाती है तो वो नुकसान नहीं पहुंचाए। ये ल्यूब्रिकेशन देता रहता है हमारी आंख को। फिर है कॉर्निया, इट इज ट्रांसपेरेंट एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब ये होता है बे कि कोई भी चीज जो है वो सामने, इंटीरियर नहीं है, ये अंदर की साइड नहीं, एंटीरियर है, यानी फ्रंट की साइड पर। ये देखा हमने यहाँ पर, ये जो रेड कलर से मैंने निशान लगाया हुआ है, ये ब्लू कलर का, ये जो लाइट ब्लू कलर में, ये देखें, ये ये वाली चीज जो है ये क्या है, ये है कॉर्निया। ठीक है, विच कवर्स द प्यूपिल एंड द आइरिस, यानी आइरिस और प्यूपिल दोनों को ये कवर करके रखता है। इसके आगे होता है, ये सामने से हमें नजर नहीं आएगा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसका मकसद क्या है, रिफ्रैक्ट द लाइट अलोंग विथ द लेंस। ठीक है, रिफ्रैक्ट का मतलब ये है कि लाइट इसमें जो भी आके लगती है ये उसको क्या करता है, ये इसका मकसद ये है कि जो लाइट इसमें लगती है लेंस में, वो उसको ये जो है ना वो रिफ्रैक्ट करता है, यानी मोड़ता है लाइट को, और फिर वो डायरेक्ट जाके हमारे जो है ना वो रेटिना पे लाइट लगती है। फिर है आइरिस, इट इज पिगमेंटेड कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। ठीक है, आइरिस जो है वो क्या है, जो पिगमेंटेड पोर्शन है, यानी आई में जो इस तरह से किसी का ब्राउन होता है, ठीक है, भूरे कलर का होता है, यहाँ पर हमने ब्लू कलर में देखा आई में, और फिर इसके अंदर जो है वो प्यूपिल होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, ये हमने यहाँ पर पढ़ा, आई इस तरह से होती है ना आँख। ठीक है, ये वाइट पोर्शन, और इसके बाद ये जो ब्लू से कलर का हमने देखा था, पीछे जाते हैं, ये ये देखें, ये क्या है, ये आइरिस है, और फिर इसके अंदर प्यूपिल होता है। द मेन फंक्शन ऑफ आइरिस इज टू कंट्रोल द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल अकॉर्डिंग टू लाइट सोर्स। हाँ, ये एक बड़ा इसका मकसद है, कंट्रोल द डायमीटर, यानी जैसे मिसाल के तौर पे हम दूर की चीज़ों को देखते हैं तो हम कोई चीज़ नज़र हमें नहीं आ रही होती तो हम अपनी आंख को थोड़ा सा बंद करके ऐसे फोकस करने की कोशिश करते हैं। ये आप थोड़ा सा समझें इस बात को, यानी कोई भी चीज़ दूर होती है तो हम थोड़ा सा अपनी आंखों को बंद करते हैं, फिर ऐसे करके उसके ऊपर फोकस लगाने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों की आंख आई साइड वीक होती है उनको ये मसला होता है कि कभी वो आंख खोल के देख रहे होते हैं किसी चीज को, या फिर आंख को थोड़ा सा बंद कर रहे थे, वो हम क्या कर रहे होते हैं, वो हम प्यूपिल के डायमीटर को एडजस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है आइरिस का। फिर है, इट इज द स्मॉल अपर्चर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। ठीक है, आइरिस के दरमियान में छोटा सा सुराख कह लें, ब्लैक कलर का, जो हमें नजर आ रहा होता है। इससे क्या होता है, लाइट अंदर जाती है, ठीक है, और फिर जो है वो पीछे बिल्कुल रेटिना पे जाके लेंस पे लगती है लाइट, और फिर जो है वो लेंस उसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और कॉर्निया फिर जाके वो रेटिना पे लाइट लगती है तो हमें इमेज नजर आ रही होती है। ठीक है, प्यूपिल का मकसद क्या है, जो बाहर से लाइट आके इसमें लगती है और फिर उसको जो है ये अंदर भेजता है लेंस के थ्रू। अच्छा, अभी आ गए इंटरनल पोर्शन, बाहर के हमने सारे पढ़ लिए, ये है इंटरनल पोर्शन। लेंस से स्टार्ट करते हैं। लेंस कहाँ पर है, ये देखिए, ये वाइट जो है ये क्या है, लेंस है। ठीक है, लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट बायो कॉन्वेक्स। ठीक है, बायो कॉन्वेक्स किसको बोलते हैं, यानी कॉन्वेक्स पहले समझें। कॉन्वेक्स लेंस भी होता है, इस तरह से होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, बायो कॉन्वेक्स का मतलब ये इस तरह से भी, इधर से भी सेम इसी तरह का, ऐसे। ठीक है, ये इस तरह सा, ऐसे, इसको बोलते हैं बायो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एन आई। ठीक है, द लेंस इज अटैच टू सिलियरी बॉडी बाय लिगमेंट्स। ठीक है, मुख्तलिफ फ्लूइड्स के थ्रू ये लगा होता है, जुड़ा होता है हमारी आंख के साथ। द लेंस along with cornea refracts light so that it focuses on the retina। यानी ये लेंस अंदर होता है और बाहर जो कॉर्निया हमने सबसे पहले पढ़ा, ट्रांसपेरेंट पार्ट। ठीक है, यहाँ से आके लाइट लगती है, फिर वो जो है वो हमारे जो है वो प्यूपिल में से गुजर के, प्यूपिल जो छोटा सुराख होता है उसमें से गुजर के लेंस में लगती है, और फिर जो है वो लेंस उसको रिफ्रैक्ट करता है, यानी मोड़ता है जो हमारा रेटिना है पीछे आंख के,
उसमें जाके ये इमेज उसके ऊपर फॉर्म होती है। तो इसका मकसद ये है, क्या करना है, रिफ्रैक्ट करते हैं ये लेंस और जो कॉर्निया है बाहर की साइड, ये दोनों रिफ्रैक्ट करने का मतलब होता है किसी भी चीज, लाइट को मोड़ना, क्या मोड़ना, रिफ्रैक्ट करने का मकसद होता है रिफ्रैक्ट। और एक और लफ्ज होता है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट करने का मतलब ये होता है कोई भी चीज आके लगी, ठीक है, और फिर वो वापस आ गई, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट बोलते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्ट का मतलब होता है हल्का सा इस चीज को ऐसे लग के ऐसे थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाना, टेढ़ा करना, मोड़ना, हल्का सा। ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी लाइट जब भी लगती है उसको वापस कर देता है, इसको रिफ्लेक्ट बोलते हैं। ये फर्क होता है। ठीक है, लेंस का मकसद क्या है, लेंस कॉर्निया की मदद से लाइट जो भी इसके ऊपर लगती है उसको मोड़ता है और फिर फोकस कराता है रेटिना के ऊपर ताकि हमें नजर आए। आगे जो हम पढ़ेंगे मियोपिया, हाइपरमियोपिया या हाइपरोपिया, वो सिर्फ चक्कर ही इसी चीज का है, लेंस जब खराब होता है और इमेज जो है रेटिना के ऊपर फोकस नहीं करती, लाइट पहले गिर जाती है या बाद में गिर जाती है, तो इसी को कहते हैं मियोपिया, यानी शॉर्ट साइटेडनेस या फार साइटेडनेस, यानी दूर की नजर कमजोर हो जाती है या करीब की नजर कमजोर हो जाती है, इसी को कहते हैं। अब रेटिना क्या है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर लेयर जो है आई की, वो क्या है, रेटिना है। इट इज लाइट सेंसिटिव एंड एक्ट एज अ फिल्म ऑफ अ कैमरा। ठीक है, जिस तरह से कैमरा की फिल्म एक्ट करती है, इसी तरह से, यानी फिल्म क्या है, फिल्म के ऊपर जाके इमेज बनती है, ठीक है, हमें मिलती है ना कैमरा की। पुराने दौर में जब कैमरा होता था तो उसकी एक ब्लैक कलर की, हम जिसको फोटोकॉपी कहते थे या फिल्म कहते थे, उसमें ब्लैक ब्लैक जो है ना इस तरह से आती थी, उसके ऊपर जो इमेज बनी हुई होती थी, ठीक है, उसको फिल्म कहते हैं। तो इसके ऊपर क्या है, इमेज बनती है, रेटिना पे जाके जब लाइट लगती है तो वहाँ इमेज बनती है। 3 लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल्स आर प्रेजेंट इन देम। अब ये लेयर्स का जो है ना जिक्र किया हुआ है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इट कन्वर्ट्स द इमेज इनटू इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स फॉर द विजुअल परसेप्शन ऑफ ब्रेन। और आखिरी पोर्शन है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कहाँ पर होता है, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द आई। ठीक है, पोस्टीरियर पोर्शन का मतलब क्या है, सबसे आखिरी जो है, जो सबसे पहले मैंने पहली इमेज में आपको दिखाया था, ये नंबर 1 पे जो दिया हुआ है, इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। बिल्कुल आखिरी जो है वो आंख का पोर्शन है। ये क्या करता है, जो भी इमेज है या जो भी जो है वो रेटिना पे सिग्नल बनता है, उसको ब्रेन को जो है वो ट्रांसफर करता है, और वहां से फिर वो ब्रेन परसीव करता है जो भी लाइट के थ्रू इमेज हमारी आंख में बनती है, या जो रेटिना के ऊपर जो भी इमेज बनेगी उसको ये ब्रेन को पहुंचाएगा, और ब्रेन उसको परसीव करेगा, फिर इमेज बनेगी। एक्वस ह्यूमर, ये सिंपली क्या है, ये दो फ्लूइड्स हैं जो हमारी आंख में होते हैं। एक्वस ह्यूमर कहाँ पर होता है, ये कॉर्निया और लेंस के दरमियान में होता है। ये हमारी आई को क्या है, इन्फ्लेटेड रखता है, यानी उसमें जो है वो मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है। अब आई पे जो डिफेक्ट्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कि सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है मायोपिया या नियर साइटेडनेस। ये क्या चीज़ है, ये नियर साइटेडनेस का मतलब ये है कि आपको करीब की चीज़ें तो है वो सही नज़र आ रही हैं, ठीक है, लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं उनके ऊपर आपका फोकस सही बनता नहीं है। ठीक है, फोकस ऑन फार ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इसके ऊपर फोकस सही नहीं बनता। ये देखें, ये है नॉर्मल आई, हमारी जो आंख है बिल्कुल नॉर्मल है ये। अब इसमें क्या है, इसमें ये लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है, ये हमारी आंख में जो है वो इस पर लगी, और ये फोकल प्लेन है। ये फोकल प्लेन है, इसके ऊपर लाइट आके लगी, तो ये आंख ने जो है वो इस पर फोकस सही हो गया, रेटिना पे आके लगी, फोकल प्लेन पे आके लगी, तो ये हमें क्लियरली
ऑब्जेक्ट नजर आ जाता है। फिर दूसरे में क्या है, ये है हाइप्रोपिया। हाइप्रोपिया जो है ये है कि आपको दूर की चीजें सही नजर आ रही हैं लेकिन करीब वाली चीज जो है वो सही नजर नहीं आ रही। ये क्यों होता है? हाइप्रोपिया में क्या होता है कि आपकी जो आंख है वो हॉरिजेंटली जो है वो छोटी हो जाती है। ये देखें, ये आंख जो है ये यहाँ से शुरू हो रही है और ये यहाँ पर खत्म हो रही है। ठीक है, या ये प्लेन जो है, ये लाइन, ये इन तीनों आंखों को जो है वो दिखा रहा है कि ये देखिए लाइन से पीछे आंख, ये आंख देखें लाइन से आगे थी, ये वाली लाइन जो है वो आंख जो है लाइन से थोड़ी सी इस तरफ है। ठीक है, यानी ये हॉरिजेंटली जो है वो छोटी हो गई है। खैर, इस तरह से आंख जब हो जाती है तो ये डिफेक्ट आ जाता है, इसमें जो है दूर की चीजें सही नजर आती हैं लेकिन करीब की चीजें सही नजर नहीं आती। इसको हाइप्रोपिया कहते हैं या फार साइटेडनेस कहते हैं। तो अब इसको करेक्ट किस तरह से किया जाता है, इसमें हम लगाते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये इस तरह से लेंस होता है ये। अब ये लेंस क्या करता है, ये जो लाइट आती है उसको बंद करता है। ठीक है, कन्वर्ज करता है, यानी उसको बैंड करता है अंदर की तरफ। यानी इस तरह से लाइट आई, ये जब लेंस लगा होगा तो इसको क्या करेगा, ये इस तरह से कर देगा, अंदर की तरफ बैंड करेगा ये वाला लेंस। ठीक है, यहाँ से जो लाइट आई उसको ये ऐसे करके बंद करेगा एक पॉइंट पे, यानी ये फोकल प्लेन के ऊपर लाइट को हमने टकराना होता है। ये रेटिना है, ये इसके ऊपर जो है ये इमेज बनती है। ठीक है, फोकल प्लेन के ऊपर लाइट सही लगेगी तो हमारी इमेज जो है वो करेक्ट नजर आएगी। ये था फार साइटेडनेस, दूर की चीजें सही नजर आ रही, करीब की चीज जो है वो सही नजर नहीं आ रही। ठीक है, पीछे जाके लाइट गिर रही थी, यहाँ गिर रही थी, देखिए यहाँ पर बन रही है ये तस्वीर, तो ये गलत है, तस्वीर बननी चाहिए यहाँ पर। इसलिए हमने ये वाला लेंस लगाया ताकि ये लाइट थोड़ी सी पहले गिरे। अब ये देखें, ये इस प्लेन के ऊपर लाइट गिर रही है और यहाँ इमेज बन रही है, तो हाइप्रोपिया सही हो गया। अब है मायोपिया, यानी नियर साइटेडनेस। करीब की चीजें तो सही नजर आ रही हैं लेकिन दूर की चीजें जो है वो सही नजर नहीं आ रही। अब दूर की चीजें क्यों सही नजर नहीं आती, कि दूर से लाइट हमारी आंख में लगती है आके, और वो क्या होती है, वो पहले ही गिर जाती है। ठीक है, दूर से आ रही है ना रोशनी, दूर से आती है, आप इस तरह इसको समझे कि दूर से जो रोशनी आई वो पहले ही खत्म होगी। आप एक टॉर्च लेके खड़े हो, ठीक है, ये आप टॉर्च लेके खड़े हुए हैं, ठीक है, अब दूर से किसी भी चीज की तरफ मारेंगे तो वो क्या है, लाइट कम लगेगी, जाहिर है उसका फोकस इतना ज्यादा सही नहीं होगा। तो फिर क्या है, ये लाइट लगनी तो यहाँ पे चाहिए थी, कहाँ पे लगनी चाहिए थी, इस प्लेन के ऊपर लगनी चाहिए थी, लेकिन वो लगी कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, क्यों लगी ऐसे, क्योंकि ये हमारी आई बॉल जो है ये क्या होगी, इलोंगेट हो गई, बड़ी हो गई है। ये देखें, ये इतनी थी, इस लाइन के ऊपर थी, और ये लाइन देखें, और यहाँ की आंख देखें कितनी पीछे है। इस वाली पिक्चर से आप कंपेयर करें इसको। ठीक है, ये आंख देखें, ये वाली लाइन तो सबकी सेम है ना, ये देखें ब्लैक वाली, लेकिन ये आंख इस लाइन से भी पीछे गई हुई है। तो अब जब लाइट आएगी, लाइट तो यहाँ पे लग रही है आके, ठीक है, फोकस तो यहाँ पे आ रहा है, फोकल प्लेन पे, तो हमें चाहिए फोकस इस पे, ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है यहाँ पर फोकस चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब इस लाइट को फैलाना होगा, और ठीक है, ये केव लेंस है, ये इसमें आके लाइट यहाँ पे लगेगी, ये इस तरह से, और फिर ये थोड़ी सी बाहर को जाएगी। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है वो कॉनकेव लेंस हमारे लगा हुआ है, ये इसको फिर जो है वो कन्वर्ज करेगा और ये इस फोकल प्लेन के ऊपर लाके गिराएगा लाइट, और ये हमारा मायोपिया सही हो जाएगा। अब ये देखें, मायोपिया और हाइपर मायोपिया जो है इसकी दोबारा से आपको समझा देते हैं। बार बार समझाने का मकसद ये है कि ये थोड़ा सी कॉम्प्लेक्स चीज है, समझ नहीं आती। मायोपिया यानी करीब की चीजें सही है, ठीक है, नियर वाली सही है, दूर वाली का मसला है। अब दूर से मैंने आपको बताया कि लाइट आई वो पहले ही गिर गई, ठीक है, फोकस इतना अच्छा नहीं बनता है, ठीक है, इसलिए
हमें यहाँ पे लगाना है ये वाला लेंस, ताकि ये लाइट दूर से आई, इसने इसको फैला दिया, ये देखो ऊपर को जा रही है लाइट, ये ऊपर को, और ये इधर चौड़ी हो गई ना, यहाँ से देखें बीम ऐसे आ रहा था लाइट का, अब यहाँ पे चौड़ा हो गया है। अब यहाँ पर जब लगी आंख में लाइट, तो ये इसको क्या कर रहा है, ये वाला लेंस तो हमेशा कन्वर्ज ही करता है, इसको बंद ही करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा पहले खोल दिया, ताकि अब ये बंद करेगा, थोड़ा पीछे जाके बंद करेगा, ठीक है। वहीं पर बंद नहीं करेगा। अब ये देखें ये लाइन कहाँ थी, फोकल प्लेन कहाँ था, अब फोकल प्लेन सेट हो गया, ये इधर बनना चाहिए हमेशा, ठीक है। ये यहाँ पे फोकल प्लेन होता है, यहाँ पे आके लाइट लगनी चाहिए, अगर यहाँ पे नहीं लगेगी इस जगह पे, ये जो येलो है रेटिना, इसके ऊपर लगेगी, तो फिर हमारा इमेज सही फॉर्म होगी, सही नजर आएगी। तो ये क्या कहलाता है, ये कॉनकेव लेंस कहलाता है, जो कि नियर साइटेडनेस या मायोपिया के लिए यूज होता है। यानी जब आपको दूर की चीजें सही नजर नहीं आएंगी, तो आपको कॉनकेव लेंस यूज करोगे, ये सवाल आता है। अच्छा, हाइप्रोपिया क्या है, दूर की चीजें तो सही है लेकिन करीब वाली खराब है। तो ये देखें, इसमें क्या हो जाता है, आई बाल जो है वो छोटी हो गई है। इसमें देखें ये लाइन जो है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये वाली जो ब्लैक लाइन है ये रेफरेंस पॉइंट है। अब देखें इस लाइन से कितनी पीछे थी ये आंख, यानी इस तरह से लंबाई में लंबी हो गई है ये आंख, डिफेक्ट की वजह से ना, मसले की वजह से आंख लंबी हो गई, तो लाइट पहले ही गिर गई। इसमें क्या हो जाता है, इसमें आंख जो है वो बंद हो रही है, पिचक रही है, इस तरह से लेंथ वाइज लंबी हो रही है, ये ऐसे जो है ये लंबी हो रही है, और इस तरह आई जो है वो छोटी हो गई है। देखिए लाइन से पीछे आ गई लाइट, ये देखिए आंख इस लाइन से पीछे इस तरफ थी, और ये आंख जो है लाइन के इस तरफ है, लेफ्ट पे है। अब अब जो ये लाइट है ये पीछे जाके गिर रही है, अब इस लाइट को पहले गिराना है, ये बीम जो आ रहा है इसको थोड़ा सा पहले गिराना है, ताकि ये यहाँ पे आके गिरे। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए कन्वर्ज लेंस यूज करेंगे, जो इस बीम को पहले ही बंद कर दे, पहले ही बंद करेगा तो ये यहाँ पे आके लाइट इसकी गिरेगी। इसलिए हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है। हाइप्रोपिया के लिए कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ये आपने लाजमी याद रखना है। और ये लेंस क्या करेगा, ये आपकी जो, अब ये देखें ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आके गिर रहा है, ये रेटिना के ऊपर आके लाइट गिरी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो हाइप्रोपिया है ये करेक्ट हो गया है, जो फार साइटिंगनेस थी वो सही हो गई है। ये फिर जो है वो मायोपिया को दिखा रहा है, यानी आपकी जो दूर की चीजें हैं वो सही नजर नहीं आ रही। ये देखें इसको कहते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये लाइट यहाँ से आई, इस पे लगी, ये देखें किस तरह से इसको चौड़ी कर रहा है लाइट के बीम को, ठीक है, चौड़ा कर दिया इसने, चौड़ा किया, और जब इस पे लेंस पे आके लगा ये, तो ये इसको वापस इसने बिल्कुल आके ये रेटिना के ऊपर गिराया, ये आपका मायोपिया सही हो गया। अब ये क्या है, ये है फार साइटेडनेस, हाइप्रोपिया। हाइप्रोपिया में क्या है, ये एक रिफ्रैक्टिव एरर है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब ये है कि आंख में जो लाइट लग रही है, क्या उसकी बेंडिंग का मसला है, मोड़ने का मसला है उसको, ठीक है। तो इसको छोड़ दें आप, इस ये देखेंगे जिसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट सही नजर आते हैं लेकिन करीब वाले सही नजर नहीं आते, यही आपको पिछली स्लाइड में समझा दिया। यहाँ पर देखें नॉर्मल आंख है ये, ठीक है, फोकल पॉइंट इसका ये है, ये यहाँ पर, ये वाला लाइट यहाँ पर लगनी चाहिए, तो आपकी इमेज इसका मतलब है सही है, यहाँ से लाइट आई इस पर लगी, ठीक है। अब ये लाइट दूसरे में हाइप्रोपिया, यानी दूर की तो चीजें सही है लेकिन करीब की चीजें सही नहीं है। ये आके जब लाइट इस कॉर्निया पे लगी और ये लेंस में से गुजरी, तो ये इमेज जो है ये क्या है, यहाँ पे बन रही है, पीछे जाके बन रही है। देखें कितना फर्क है, यहाँ पे बननी चाहिए थी, ठीक है, इधर इस जगह पे। ये लाइट है कहाँ चली गई, पीछे चली गई, इधर चली गई, इधर। तो इसका मतलब है हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कौन केव लेंस लगाना है, जो इस लाइट को जो है वो क्या करे, सॉरी, इसमें जो है वो कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, ये वाला।
हमने लाइट को पहले गिराना है, ये वाला लेंस में से जब लाइट गुजरेगी तो ये इधर से ही ऐसे गुजर के ऐसे हो जाएगी अंदर को, और जब ऐसे होगी तो ये लाइट इससे पहले यहाँ पे आके गिरेगी। ठीक है, यहाँ पे आके गिरेगी तो ये सही हो जाएगा। अब कुछ और चीजें हैं। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट क्या हो जाता है? ब्लाइंड स्पॉट का वैसे तो ये है कि इसमें से जो है वो कोई भी चीज नजर नहीं आती, इस जगह से कोई भी चीज नजर नहीं आती, यानी विजन में ये हेल्प नहीं करता। अब ये क्या है? ये एक जंक्शन है रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व वेयर नो सेंसरी नर्व सेल्स आर फाउंड। ठीक है, सेंसरी नर्व्स यहाँ पर नहीं होते, इसलिए हमें नजर यहाँ से कोई चीज नहीं होती। नो विजन इज पॉसिबल एट ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट आप याद करें, मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था। ओ ये रहा, ये देखें, ये यहाँ से जो है, ये जब ये प्यूपिल में से लाइट गुजर रही है तो ये सारा क्या है? ब्लाइंड स्पॉट। इसमें से जो है वो, ये देखें, ये ब्लाइंड स्पॉट लिखा भी हुआ है। ये वाली जो थोड़ा डार्क है लाइट, ये यहाँ से इस पूरे एरिया को क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। हम्म, ये आ गया आपका ब्लाइंड स्पॉट। अब इसके बाद लेंस क्या है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है फाउंड बिहाइंड द प्यूपिल, ये भी हमने देख लिया। ये नेचुरल जो लेंस है वो ये रहा। ठीक है, ये हमारा प्यूपिल है, ये ग्रीन से कलर का शो कराया हुआ है। ठीक है, इससे पीछे जो है ये हमारा लेंस होता है। लेंस की सॉरी ऑप्टिक नर्व्स की टाइप कौन सी हैं? कोन्स हैं और रॉड्स हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दें। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। इसके बाद हमारा न्यू सेशन भी स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका कोई भी दोस्त, कोई भी भाई, कोई भी बहन इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा सकते हैं। तो वक्त इतना ही, थैंक यू।